तो आपको बता दें कि कल होने वाले विधानसभा चुनाव की वोटिंग को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने पूरी तैयारियां कर ली है। नैनीताल जिले के सभी पहाड़ी क्षेत्रों में मतदान बूथों पर ईवीएम मशीन को आज पूरे परीक्षण के बाद रवाना किया जा रहा है। तो वहीं एमबी इंटर कॉलेज में बने जिला निर्वाचन कार्यालय से नैनीताल जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में बने मतदान केंद्रों पर आज पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। वहीं प्रशिक्षण केंद्र के संयोजक ने बताया कि सभी पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में यातायात थोड़ा प्रभावित हो जाता है। इसके लिए सभी पहाड़ी क्षेत्रों में मतदान केंद्र पर प्रशिक्षण के बाद पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया है और किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर उन्हें कंट्रोल रूम में सभी जानकारी और अधिसूचना देने के लिए निर्देशित किया गया है। तो हम जानकारी आपको दे रहे हैं, विधानसभा चुनाव की कल वोटिंग होनी है उत्तराखंड में और इसको लेकर अब तमाम पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी है। तो बूथों पर भी कड़े सुरक्षा व्यवस्था किए जा रहे हैं और देखिए तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उसका इंतजाम भी किया जा रहा है और जिसके मद्देनजर अब जो प्रशासन है पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ चुका है। सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। तो आपको हम जानकारी दे रहे हैं, कल उत्तराखंड के लिए बेहद खास दिन रहने वाला है क्योंकि कल वोटिंग होनी है और इसके मद्देनजर आज पोलिंग पार्टियां बूथों के लिए रवाना हो चुकी है। मशीन देखिए ईवीएम की चेकिंग की जा रही है और तमाम व्यवस्थाएं देखिए इस दौरान की जा रही हैं। तो क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र भी यहाँ आता है और ऐसे में देखिए काफी मुश्किल होता है पोलिंग पार्टियों का उन क्षेत्रों में पहुंचना और इसी की व्यवस्थाएं देखिए प्रशासन द्वारा की जा रही है। पूरी जानकारी दी जा रही है कि कैसे वीवीपैट से वोट कास्ट करेगा बंदा उसका और कैसे उसको डालना है, किस तरीके से 5 सेकंड के लिए दिखाई देगा वीवीपैट में और कंट्रोल यूनिट के द्वारा बैलेट इशू करते हुए इनको पूरा बताया गया है कैसे कनेक्शन करने हैं और कैसे मतदाता देगा। और हर विधानसभा क्षेत्र के लिए हम पूरी तरह इनको ट्रेन कर चुके हैं, 3 बार प्रशिक्षण हो चुका है और आज जो है पोलिंग पार्टी भीमताल वाले जा रहे हैं तो इनको हमने सुबह पहले बताया था कि भाई इस तरीके से इसको देख लें एक बार, फाइनली अगर किसी की कोई क्वेरीज है तो उसको हम क्लियर करा देंगे। बहुत तो 14 तारीख यानी कल वो घड़ी आ गई है जिसका उन तमाम पार्टियों को इंतजार था जो प्रचार प्रसार के लिए लगातार लगे हुए थे। कल क्योंकि प्रचार प्रसार थम गया है और अब आने वाले कल में जो इन प्रचारकों की और इन प्रत्याशियों की जो भविष्य है उसका निर्धारण होगा। और देखिए बेहद खास दिन कल का रहने वाला है, 14 तारीख को मतदान और उस मतदान के लिए तमाम तरीके की तैयारियां की जा रही है। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं आसिफ इकबाल रामनगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखिए अब तमाम जो पोलिंग पार्टियां हैं वो रवाना हो चुकी हैं, क्या कुछ जानकारी मिल रही है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में यातायात भी काफी प्रभावित होता है? देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर हम बात करें जिस तरह से जो देखा जाए कि अब जो मतदान का समय रह गया है वो घंटों में आ गया है और 24 घंटे से भी कम का समय अब रह गया है। अब दिन खत्म हो गए हैं और अब जो है मतदाता बेहद जागरूक हो चुका है तो उसको मतदान कराने के लिए प्रशासन की व्यवस्था की और निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की बात करें तो इस बार जो है कुछ अलग प्लान बनाया गया है। उसमें जो है जो मुख्य केंद्र बनाया गया है, जैसे हल्द्वानी को एक मुख्य केंद्र यहाँ के लिए बनाया गया है नैनीताल जिले के लिए, तो इस तरह से जो ये इसी के साथ जो सड़कें हैं उनका भी जो रूट डाइवर्ट किए गए हैं, जो यातायात आम यातायात के रूट डाइवर्ट किए गए हैं उसका भी मानचित्र प्रेषित किया जा चुका है। तो एक तरह से देखा जाए कि पोलिंग बूथ तक और पोलिंग स्टेशन तक जो है पोलिंग पार्टियां समय से पहुंच करके अपना सभी कार्य पूर्ण कर लें, उसके लिए प्रशासन ने पूरा जोर इसमें लगा दिया है और निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार प्रशिक्षण भी दिया गया है। और किसी के बाद इसके बाद भी अगर कोई क्वेरी रह जाती है तो उसके लिए भी जो है हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं और जो उच्च स्तर के अधिकारी हैं उनको इलाकों में तैनात किया है। जी बिल्कुल। और ईवीएम को लेकर क्या कुछ जानकारी है क्योंकि देखिए ईवीएम की खराबी भी कई जगहों पर पाई जाती है। अगर हम यूपी की बात करें तो वहां पर भी कई जगहों पर ईवीएम खराब हो गए थे, तो ऐसी क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां की जा रही हैं?
देखिए, ईवीएम की खराबी को लेकर के जो है, जो उच्च अधिकारियों के निर्देश हैं वो स्पष्ट है कि हर इलाके में जो है इस तरह के अधिकारी नियुक्त किए गए हैं जो वहां पर निर्णय लेंगे कि अगर कहीं पर ईवीएम की खराबी आ रही है तो उसका वहां पर किस तरह का समाधान करना है और क्या वैकल्पिक व्यवस्था है, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें गुप्त भी रखी गई हैं। तो उन सारी चीजों को जो है उन पोलिंग पार्टियों को बता दिया गया है और वो सारी चीजों पर काम चल रहा है। जी बिल्कुल। और देखिए, बेहद खास दिन उन प्रचारकों और उन प्रत्याशियों के लिए कल का दिन है। तो अगर हम समीकरण को समझना चाहें तो क्या कुछ समीकरण, क्योंकि देखिए मिथक हमेशा से ये आए हैं कि जो सरकार है, जो काबिज होती है, वो हमेशा से उनको अपनी सीट छोड़नी पड़ती है। देखिए, अगर हम उत्तराखंड के इतिहास की बात करें तो उत्तराखंड का इतिहास यही रहा है कि अगर यहाँ पर जो है हमेशा से जो है सरकारें बदलती रही हैं, नई पार्टियां भी अब आ गई हैं, तो तमाम जगह जो है उनको भी लोग चुनने की कोशिश कर रहे हैं और तमाम सीटें जो है उत्तराखंड में ऐसी हैं जो पार्टी बेस चलती हैं, लेकिन कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनके ऊपर जो है व्यक्तिगत प्रत्याशी के रूप में जो है मतदाता उनकी ओर आकर्षित रहते हैं। जी बिल्कुल। और देखिए, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से भी क्या कुछ बूथों पर इस वक्त इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि देखिए चुनाव आयोग ने भी कहा है कि कोरोना प्रोटोकॉल्स का विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा और दुर्गम जगहों पर भी जो बूथ हैं वो भी लगाए गए हैं। तो ऐसी क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर लोगों के लिए की गई हैं? देखिए, जहां तक हम कोरोना के इस काल की बात करें तो अब अंत समय में आकर के एक बहुत बड़ी राहत मिली है। हालांकि कल जो है चुनाव प्रचार को लेकर के भी राहत थी और उससे पहले जो है रोड शो और जो जितना डोर टू डोर या जनसभाओं का था उसकी भी संख्या बढ़ाई गई थी। तो कहीं ना कहीं जो है कोरोना काल ने अंत समय में बेहद राहत दी है, लेकिन नियमों में जो छूट है वो नहीं दी गई है। बहुत ज्यादा नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा, इसको लेकर के पूरी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। और मतदान केंद्र की अगर हम बात करें, पोलिंग बूथ तक जो सोशल डिस्टेंसिंग 2 गज की दूरी है उसका पालन कराया जाएगा, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग कराया जाएगा। जहां पर कहीं पर भी ऐसा लगेगा तो वहां ग्लव्स पहनकर मतदान कराया जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में जो है वो सारी व्यवस्थाएं कर ली है, स्वास्थ्य महकमे के साथ मिलकर के पूरी व्यवस्था जो है निर्वाचन आयोग और प्रशासन ने की है। और हम सुरक्षा के इंतजामों की बात करें तो जितना जो है मैक्सिमम मात्रा में जो है अधिकतम मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात कर दिया है, पीएससी और जो पैरा मिलिट्री फोर्स है उसको, और साथ ही साथ होम गार्ड्स की भी ड्यूटी लगाई गई है। और इसी के साथ जो मुख्य चौराहे हैं शहरों के, वहां पर जो है विशेष ध्यान रखा गया है। वहां पर एक ऑफिसर के अंडर में जो है सुरक्षा कर्मी रखे गए हैं। जी बिल्कुल आसिफ। और बेहद चुनौती भरा ये वक्त रहेगा, क्योंकि देखिए पहाड़ी क्षेत्रों में इस तरीके की बूथों को लगाना और वहां पर पोलिंग पार्टियों का जाना एक तरीके से चुनौतीपूर्ण है। आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम